हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाला है, वृत्त से संबंधित। जो नेक्स्ट वाले क्लास में 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन करा दिए हुए थे, अभी हम लोग 20 से क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो में बना रहिए और पूरा देखिए। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है। 12 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर एक जीवा वृत्त के केंद्र पर, देखिए दोस्तों, 12 सेमी त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या है? जीवा है। वृत्त के जीवा यहाँ पर हो गया, यह क्या है? जीवा है। चलिए, केंद्र पर 120 डिग्री है कोण बनाया, हमने बना दिए। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलना है और पाई के मान इसमें दे रखा है। पाई के मान क्या दे रखा है? यहाँ देखिए, पाई के मान इसमें दिया हुआ है 3.14 और √3 का मान जो दे रखा है आपका दिया है 1.73 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है, इतना दे रखा है। और इसमें आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें किस प्रकार इसको बनाते हैं। तो वीडियो में पूरा बना रहिए और पूरा क्लास देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। छोड़ के जाइएगा तो समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, तो हमें लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² इंटू थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इतना होता है दोस्तों, इतना कंप्लीट कर लीजिए आप। इतना फार्मूला होता है उसका, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल का, ये होता है। अब देखिए, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? r का मान कितना है? 12। तो 12 यहाँ पर हमने भर दें और थीटा का मान 120, तो 120 भर दिए। यहाँ हो गया आपका 360 और पाई के मान यहाँ दे रखा है। देखिए क्या क्या है? 3.14 और माइनस 1/2 और साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेगा? थीटा है कितना? यहाँ देखिए 120, तो हमने 120 लिख दिए। इतना कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं 12 गुने 12, 2 बार। यहाँ हो जाएगा 120 बटा 360 गुने 3.14 माइनस 1/2 साइन, इसको चेंज करेंगे 90 प्लस थीटा, इतना में। चलिए, इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 12 गुने 12, यहाँ हो गया 120 और यहाँ हो गया 360, यहाँ हो गया 3, चाहे इसको काट सकते हैं, आप काट दीजिए। 12 तिहाई 36, 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 3.14 बटा 3 माइनस 1/2, ये बन जाएगा कॉस थीटा। कॉस कितना? 30 डिग्री, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 12 गुने 12, ये हो गया 3.14 बटा 3 माइनस 1/2, इसका होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए 12 गुने 12 और ये हो गया आपका क्या? 3.14 बटा 3 माइनस 2 दूना 4, ये हो जाएगा क्या? 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, इतना हो गया। अब हो गया 12 गुने 12, इसका लसा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो गया इतना। यहाँ क्या हो गया? 3.14 गुने 3 चौका 12, 4 माइनस, यह क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका √3 गुने, यहाँ क्या हो जाएगा? 3, इतना हो जाएगा। 3 चौका 12, यह हो गया। देखिए, 1 12 से 1 12 कट गया, बच गया क्या आपका? 12 इंटू, इसमें गुना कर दीजिए। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5, आई हो गया 4 तिहाई 12, यानी कि 12.56 माइनस इसका √3 का मान देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो 1.73 दे रखा है और इसमें 3 से गुना करना है। आपको दोस्तों किताब में ही इसका मान दे रखा है √3 का 1.73, इतना कर दिए। अब चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 12 गुने, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 12.56 माइनस, अब इसमें गुना करना है, तो यहाँ हो गया 3 तिहाई 9 और 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2,
3 तिहाई 9, 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 3 अदू 5, 3 अदू 5। यहाँ देखिए 2 अंक है तो इधर से 2 अंक ले लीजिए, यानी कि आ गया आपका क्या 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसमें से हमने माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुने, अब यहाँ देखिए 12.56 में से आपको माइनस करना है 5.19। अब देखिए 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा 5 वैसा 4 में सॉरी हाँ 4 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 3। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ हो गया पॉइंट के पॉइंट, ये बच गया 12 में से 5 घटेगा तो 7, इतना हो गया। तो 7 दशमलव कितना आ गया 38, यह हो गया आपका 9 और 8 तो हो जाएगा 8 और 16 में से 9 घटेगा ना, तो यहाँ आपका घटा के आ गया क्या इतना आ गया 17, 16 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 7 आएगा आपका, 7 नहीं आएगा 7 आएगा, तो हो गया 7 अच्छा 9 ना 9 10 अच्छा 16 7 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया आपका, आ गया आपका 7.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, इतना कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसने 12 से गुना कर देना है, तो 12 से गुना करने पर आपका आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद होगा क्वेश्चन नंबर 21, इसको इसकी सर्च ले लीजिए। हो गया होगा, बताइएगा हुआ या नहीं। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 कर दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दे रखा है। दोस्तों वलय क्या होता है, वलय देखिए वलय इस प्रकार का होता है, इस ऐसा वलय होता है। तो इसको यहाँ एक केंद्र होता है, इसमें ले लेते हैं, तो इसको यहाँ तक जो हम लोग बोलते हैं भीतरी त्रिज्या यानी कि छोटा r, और पूरा का बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहरी त्रिज्या। वो कर दीजिए, इसको a कर देते हैं, इसको b कर दीजिए, बाहरी त्रिज्या। यानी कि बाहरी त्रिज्या आपका बड़का r दे रखा है और छोटका r भी दे रखा है। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, बड़का r दे रखा है 20 सेंटीमीटर और छोटका r दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इतना दे रखा है। और वलय का क्षेत्रफल निकालना है, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर और फिर बड़का आर प्लस छोटका आर, यही होता है। तब पाई के पाई लिखें, बड़का आर के मान है 20 माइनस 15 और बड़का आर हो गया 20 और प्लस 15, इतना हो गया। इसको पाई के पाई करेंगे, अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुने, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 के 5 आई हो जाएगा 2 आ 1 3 35 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, पाई 50 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 16 17, यानी कि आ गया कितना आपका 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या था आपका वलय का क्षेत्रफल था। तो आपका यह कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद होगा आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, इसका 2 भी है, इसका 2 देख लीजिए, 21 का 2 नंबर यहाँ देख लीजिए। अब उसी प्रकार इसमें है, किसी वलय की भीतरी त्रिज्या है 5 सेमी और चौड़ाई भीतरी त्रिज्या 5 सेमी और चौड़ाई है भीतरी त्रिज्या 10 सेमी और चौड़ाई है 5 सेमी। दोस्तों कहने के मतलब यहाँ एक वलय है इस प्रकार का है, क्वेश्चन समझने का चीज़ है, समझिएगा। यहाँ से केंद्र यहाँ तक गया और ये हो गया बड़ा त्रिज्या, ये छोटा त्रिज्या, ये वाला बड़ा त्रिज्या हो गया।
यानी इसको छोटका आर बोलते हैं, इसको बड़का आर बोलते हैं। ओ कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इतना कर दिए। अब इसमें क्या है, इसमें कर रहा है भीतरी त्रिज्या, यानी कि भीतर वाला जो दे रखा है 10, यहाँ जो दे रखा है 10। अब इस पे बाहर से 5 सेंटीमीटर मोटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या था 10 था। अब 5 पूरा, यहाँ 5 ई वाला है, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा बड़का आर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर। तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और छोटका आर कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, इतना हो गया। वलय का फार्मूला लिखेंगे, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर, पाई इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर, यानी बड़का आर प्लस छोटका आर, इतना होता है। पाई के पाई, अब बड़का आर क्या लिखेंगे, बड़का आर हो जाएगा 15 और छोटका आर क्या हो जाएगा 10, इतना हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 10, इतना हो जाएगा। पाई के पाई ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, 15 5 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया 25 25 75, 50 25 के 5 और 5 गुना 10, सॉरी 25 25 125 ना होता है, 125 पाई, इतना होता है। पाई तो पहले ही से था ना, तो यहाँ हो गया 125 पाई। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, किसका 21 का 2 नंबर का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब 22 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक गोले की छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों उसी प्रकार का है वलय, इस प्रकार ऐसा है, चलिए इस प्रकार है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र, यह छोटका त्रिज्या हुआ है, बड़ा त्रिज्या, यह बड़ा ये वाला छोटा, इसको ओ कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इतना तो कर दिए होंगे आप लोग। अब देखिए इसमें किसी गोले की छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और छल्ले का क्षेत्रफल इतना है, तो भीतरी क्या होगा, यानी कि बाहरी जो आपका दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 8 मीटर, 8 मीटर दे रखा है, ये नहीं 8 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है, पूरा का क्षेत्रफल जो है कितना है 88 है। इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है 88 मीटर, 88 मीटर स्क्वायर, और बड़ा त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 6 नहीं कितना 8 मीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है। मीटर स्क्वायर है, मीटर है, मीटर दे रखा है, स्क्वायर नहीं। तो वलय का क्षेत्रफल निकलेगा इसका भी, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, इसी पर निकाल लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए वलय का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 88, तो यहाँ 88 लिख देंगे, और पाई के पाई, और वर्गाकार, देखिए वर्गाकार कितना है 8, तो 8 लिख देंगे, और माइनस आर, इतना हो गया छोटका आर, फिर 8 और प्लस आर का आर, नहीं इसको निकालना है। चलिए 88 का 88 लिख दिए, पाई के मान लेते हैं 22/7। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाता है, यहाँ पर गुना कर देते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 8 में 8 का, तो हो जाएगा 8 गुने 8, यानी कि 8 8 64, और नहीं तो इस प्रकार कॉमन है, गुना कीजिए 8 कॉमन लीजिए तो 8 प्लस इतना, और माइनस फिर इसमें से कॉमन क्या लीजिए माइनस, फिर इसमें से आर कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 प्लस आर, इतना हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कर दीजिए 88 गुने 7 बराबर यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ गुना करेंगे तो 8 8 64 और प्लस 8 आर और माइनस 8 आर और माइनस आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इससे यह कट जाएगा, अभी हो गया 22 चौका 88, 4 मरतबे कट गया, तो 7 चौका 28, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 64 और माइनस आर स्क्वायर, इतना बच गया। अब इसमें से क्या करेंगे 28 माइनस 64 बराबर यहाँ जो है आपका माइनस आर स्क्वायर, इतना आया। अब इसको माइनस कर लो, 64 में से 28 माइनस कर, 14 में से 8 घटेगा 6, ये बचा कितना, ये बच गया 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी कि आपका जो आएगा -36 और माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कट गया था, आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 36, तो आर पर से स्क्वायर हटेगा तो 36 पर रूट चढ़ जाएगा,
तो आर का मान क्या आ जाएगा आपका 6 गुने 6, यानी आर का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि भीतरी त्रिज्या जो था आपका, भीतरी त्रिज्या कितना है 6 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर। तो यही आपका भीतरी त्रिज्या पूछ रहा था, भीतरी त्रिज्या आ गया। तो पहला बड़े बाहरी भीतरी त्रिज्या हो गया 6, बाहरी तो पहले से दे रखा था 8। तो यह भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपका, ये हो जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। इसको मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर, उसमें से एक ऐसे त्रिज्यखंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। दोस्तों इसका क्या है, इसका फिगर हम ले लेते हैं पहले। इस प्रकार देखें, ऐसा यहाँ पर एक बिंदु लिए, इससे त्रिज्यखंड काट लिए, इसका नाम O कर देते हैं, इसका A कर देते हैं, इसका B कर देते हैं। इतना हो गया। चलिए, इसकी त्रिज्या जो है 3.6 सेंटीमीटर, यह भी 3.6, ये 3.6, इतना है। और इसका कोण जो है आपका 36 डिग्री है। कितना है 36 डिग्री है। तो इसकी परिमिति कह रहा है निकालने के लिए। परिमिति क्या होगा इसकी परिमिति, तो वृत्त की त्रिज्या इतना, इसमें एक कोण ऐसे, त्रिज्यखंड की परिमिति। तो हम लोग लिखाएंगे त्रिज्यखंड की परिमिति, त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2 + पाई बट्टा 180 × r, यही होता है ना, ये होता है। चलिए, अब क्या करते हैं, इसमें 2 का 2 कर देते हैं और प्लस पाई का मान नहीं है, पाई के मान है या नहीं है देख लेते हैं। पाई का मान पाई थीटा भी होता है, पाई थीटा। तो थीटा का मान भर दीजिए, अब क्या हो जाएगा, कितना है 36 डिग्री है, 36 और 180, और पाई के मान ले लीजिए यहाँ पर 22/7, और आर के मान है 3.6, इतना है। चलिए, इतना कर दी। अब इसको काटेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ाइए तो 2 बाहर नहीं है, 2 प्लस में है, 2 प्लस यहाँ आ गया 9/45 गुने 22/7, और बाहर से त्रिज्या है 3.6, इतना है। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 का 9 9 28 27, 9 चुका 36, 9 5 45, 5 मरते चक कट जाएगा। तो यहाँ 2 प्लस यहाँ हो गया 1/5 गुने 22/7, और यहाँ पर हो गया गुने 3.6, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 22, और यहाँ हो जाएगा 7 × 5 = 35, और यहाँ हो जाएगा 36/10 कर दीजिए, इतना हो गया आपका। अब इसको लसा ले लेते हैं, तो लसा लेंगे तो 35 लसा आ जाएगा, तो 35 दूना 70, अब प्लस हो गया 22, और यहाँ हो गया आपका गुने 36/10, इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या आपका, यह हो जाएगा 0 और 2 2, और 7 और 2 9, 92/35 गुने 36/10, इतना आया। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 18, फिर 2 से काटेंगे तो 5, इतना आया। अब 5 के पहाड़ा से तो ये कटेगा नहीं ना, 5 के पहाड़ा से यह कटेगा नहीं, और तो 5 × 5 जी हो जाएगा 9, नहीं कटेगा,
तो क्या कर देते हैं, यहाँ हो जाता है 92 गुने 18, आई हो जाएगा 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 5 तिहाई 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 तिहाई 15 2 17 175। अब क्या करेंगे, 92 में 18 से गुना करेंगे और 75 से भाग दे देंगे या पूर्णांक तोड़ेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 23 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम गुना कर देते हैं, देखिए कितना होता है, इससे गुना कर देते हैं। ये कितना नंबर था, 23 नंबर था ना, शायद 23 कहाँ गया, 20 21 23 नंबर इतना था, इसे गुना कर देते हैं। चलिए इसको इधर के हम लोग में डाल लेते हैं। यहाँ देखिए इस, क्योंकि इस वाला दूसरा भाग था, गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 92 गुने 18, यही ना है, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 8 72, 72 1 73, कट गया, ये हो गया 2 एकम 2 और 9 एकम 9, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 और 2 5 10 और 6 16, यानी कि 16 56 आया, कितना है 16 56। इसको गुना करने पर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे हम लोग 16 56 बट्टा 175। इसी को पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका पूर्णांक जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 9 पूर्णांक 81 बट्टा 175 सेंटीमीटर। यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपका 23 नंबर भी कंप्लीट होगा। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो 24 को भी हम लोग सलूशन करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तब तक आप यह स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते ही हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 24 नंबर, 24 लिख दीजिए। 24 नंबर है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग की चारों कोण से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिया जाता है। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों क्या है, पहले 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, तो हम लोग वर्ग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे। इसको ऐसा वर्ग बना लीजिए, देखिए इस प्रकार का वर्ग हो गया है, यह वर्ग हो गया। अब इसमें से क्या है, 4 त्रिज्यखंड काट लेता है चारों कोना से। एक कोना से कट गया, इस कोना से कट गया, और इस कोना से कट गया, और इस कोना से भी कट जाएगा आपका, इस कोना से भी कट जाएगा। देखिए ऐसे कर कर काट दीजिए, चारों कोना से कट गया। चलिए अब जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्र आपको निकालना है। इसका नामकरण कर दीजिए, ABCD कर दीजिए। अब इसका वर्ग है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ही है, 14 है, ये भी 14 है, 14 इतना है। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाता है। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो बोला है क्या, जो वर्ग की भुजा था वह त्रिज्यखंड की आधी कर, त्रिज्या को आधी कर दी जाता है। यानी त्रिज्या को हम लोग आधा, त्रिज्यखंड की भुजा को आधा कर त्रिज्या मान लेंगे, यानी कि त्रिज्या कर देंगे। तो आधी कर देते हैं, तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा 14/2। देखो आधा करेंगे तो 7, यानी कि r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आया 7 सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे ये है 24 नंबर ही, उसका नंबर इधर लिखा हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। कोण वर्ग है तो 90 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ हो गया ठिट्टा 90 और 360, पाई के मान 22/7 और आर का मान लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 90 360 22/7 गुने 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 चौका 36, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11। तो आपका क्या आ गया 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11/2 नहीं, यहाँ 7 भी तो बचा था, इसमें 7 भी बचल है। यहाँ देखो ये वाला 7 बचा हुआ है ना, तो यहाँ गुना करेंगे तो 11 7 77/2 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। ये कितना है, एक कोना का आया, लेकिन ऐसा इनके हमें 4 कोना निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, 4। तो हमें इस प्रकार लिख देते हैं 4 त्रिज खंड का क्षेत्रफल। तो 4 त्रिज खंड का क्षेत्रफल, तो जो एक वो आया है क्षेत्रफल उसी में 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करिए तो ये क्या इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 के 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है 4 त्रिज्यखंड जो कोना पर है 154 सेंटीमीटर का है और वर्ग कितना है, वर्ग पूरा जो है आपका क्या 196 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ भाग कितना है उसी को निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, वही बचा हुआ भाग निकल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 196 सेंटीमीटर और माइनस 154 सेंटीमीटर। घट के क्या आ जाएगा आपका, घट के आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अब आगे की तरफ। आपका हो जाएगा अभी 24 बनाए हैं, 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। पच्चीस नंबर देखेंगे हम लोग। 25 नंबर है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्रीय कोण पर 90 डिग्री वाला वृत्तखंड काट लिया जाता है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ देखिए यह त्रिज्यखंड पहले हम लोग बना लेते हैं ऐसे केंद्र से, इसको ओ कर दीजिए ए बी। ठिट्टा कितना है इसमें देखिए और भरिए इसको। ठिट्टा है आपका 90 डिग्री का और त्रिज्या है 3.5 इतना दे रखा है। तो निकालना है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्तखंड काटा जाता है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो लिखेंगे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² इंटू ठिट्टा बट्टा 360 पाई माइनस 1/2 साइन ठिट्टा होता है, इतना होता है। अब आर के क्या मान भरेंगे 3.5 का होल स्क्वायर और इसका भर देंगे 90 और बट्टा हो जाएगा 360। पाई के मान नहीं दिया है तब 22/7 माइनस 1/2 और साइन 90 इतना मान भर लीजिए। आप लोग भर लिए होंगे, चलिए इतना फटाफट भर लीजिए। चलिए तो आगे की ओर निकालेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3.5 यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 90/360 और यहाँ हो गया गुने 22/7 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इतना आपको कर देना है। इतना तो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस लिखेंगे तो हो जाएगा 9 चौका 36, ये 2, ये वाला हो गया 11, तो ये हो गया 3.5 और यहाँ आ गया 11/7 दूना 14 और -1/2, इतना आ गया। तो 3.5, इसको लौसा आया 14, तो 11 माइनस ये हो जाएगा 7, तो हो गया 3.5, इसे घटाएंगे तो 4/14, इतना आ गया। अब इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 2 ही हो जाएगा 7, तो हो गया 3.5, सॉरी 3.5 का स्क्वायर था ना, इसको स्क्वायर छूट रहा है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर डबल कर दीजिए, 3.5 गुने 2/7, 2 से भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 3.5, 3.5 से 3.5 कट गया, बच गया 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 25 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 25 के बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, तब तक ले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन हम अभी बताएंगे, इसको मिटा देते हैं। पहले है इसको पढ़ लेते क्या है। ABCD एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेमी है और प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेमी त्रिज्या वृत्त बनाया जाता है, तो समपंचभुज के भीतर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का योग बताइए। चलिए इसको निकालना है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ 25 नंबर है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25, समपंचभुज जिसमें 5 भुजा हो। चलिए 5 भुजा वाला हम लोग बनाएंगे इसको इस प्रकार, ऐसा आप लोग ही बना लीजिए। इसका नामकरण कर दीजिए A B C D E। शीर्ष A है जो 2 सेंटीमीटर है, यही शीर्ष हुआ 2 सेंटीमीटर। लंबाई ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये भी वाला है। चलो इतना कर दिए। अभी कोण निकालना है, तो कोण कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए कैसे कोण निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे समपंचभुज, समपंचभुज नहीं ना, समपंचभुज नहीं है, इसको देख लीजिए क्या है एक बार। समपंचभुज, ठीक है, समपंचभुज ज्यामिति से, ज्यामिति से, तो इसका क्या हो जाता है, होता है 2 × n-2 गुने समकोण, ये फार्मूला होता है। चलिए यहाँ से लिखते हैं, तो 2n यानी कि लंबाई 5 हो गया सेंटीमीटर और -2 और समकोण यानी कि 90 डिग्री, तो ये हो गया 2 गुने घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90, तो 3 दूना 6 और 90, तो 9 6 54 540 सेंटीमीटर, यानी कि ठिट्टा आया 540। चलो इतना आ गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। थीटा का मान क्या भरेंगे हम लोग, थीटा का मान भरेंगे 540 और यहाँ जगह 360 और पाई के मान हो जाएगा 22/7 और आर के मान 2 का स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट गया तो बच गया 54/36 और 22/7, 2 गुने 2, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 18, फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 9 और 9 छक 54, 9 का 18 29 27, 9 चुका 36
9 पच्चे 45, 9 छक 54, ठीक है, इतना कट गया। अब बचा क्या आपका, यहाँ देखिए जो बचा से यहाँ लिखिए 6 गुने 22, अब बट्टा क्या बच गया 7, इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया। अब इसका दशमलव में भाग लगा दीजिए या पूर्णांक कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर था, ये था आपका 25 नंबर या कितना है, 26 नंबर है, 25 नहीं है, ये कितना है, यहाँ 25 से लिखा हुआ है, 26 नंबर था, 26 नंबर। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 18 पूर्णांक, और यहाँ हो जाएगा 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 26 तक। तो वीडियो पूरा देखिए, यदि समझ में ना आ रहा है तो डबल करके देखिए, फिर से देखिए, और कमेंट में हमें बताइए आपको मेरा वीडियो, मेरा क्लास कैसा लगता है। और लाइक ज़रूर बनता है, लाइक तो आपको करना ही है, क्योंकि एक लाइक आपका मोटिवेशन पढ़ाने के लिए बढ़ाता है, और अच्छे अच्छे टिप्स लेकर मैथ के लिए हम आएंगे। और आप अच्छे से पढ़िए, से आपको मैथ में 100 में 100 नंबर आना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।